हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे अंबाला डिवीजन का क्वेश्चन पेपर। ये एग्जाम हुआ था 25/9/2024 को और ये पेपर है गुड्स ट्रेन मैनेजर का। पेपर है गुड्स ट्रेन मैनेजर का है। एग्जाम डेट 25/9/2024 को हुआ था। ये डिवीजन था अंबाला। अंबाला डिवीजन का क्वेश्चन पेपर था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर यहाँ से देंगे कि ये मैथ का कुछ क्वेश्चन है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है आपका। चलिए पहले नंबर का क्वेश्चन है जो दिया गया है। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको मैथ के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ 5 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 3+2 मल्टीप्लाई बड़ा ब्रैकेट 6 डिवाइडेड बाई 2+1 छोटा ब्रैकेट लगा दिया, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट। अब हम यहाँ देखें सॉल्व करेंगे। पहले छोटे ब्रैकेट को, तो यहाँ से हम इसको पूरा पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3, 3 उसे 6 से डिवाइड करेंगे, 2 3 से डिवाइड करेंगे 6 में, तो यहाँ इतने पूरे को सॉल्व करने पर आ जाएगा 2। यहाँ 2 हो गया। अब ये आपका हट जाएगा, आप कर्ली ब्रैकेट बचा और ये 2+3 और गुणे 5। फिर इसके बाद में 2 दूनी 4 एक साथ हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 7 तो बराबर 5। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इस तरह से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बदमाश का क्वेश्चन लगा हुआ है, तो इसको देखेंगे। पहले छोटे ब्रैकेट को 7 में से 5 निकालेंगे 2 हो जाएगा, और फिर तो 3 × 4 + 2 गुणे यहाँ हो जाएगा 2 -1। इस तरह से हो जाएगा। गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 4, 8 हो गया। 8 में से 1 निकाल देंगे, 7 हो जाएगा। तो 3 × 7 बराबर 21। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी देखेंगे। ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट जो है 3 2 5 हो जाएगा, और गुणे बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे और 4+1 डिवाइडेड, यहाँ से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 3। 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। 4 पंचे 20, 1 21 हो जाएगा। 21 डिवाइडेड बाई 3, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 3 7 21। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ भी देखिए, 4 3 7 हुआ और गुणे 8 में से 2 निकाल लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 5 में से 2 निकालेंगे 3। अब इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 7 × 2 बराबर 7 दूनी 14। ये BOD बर्ड मास MAS बर्ड मास, इसी वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसको देखेंगे, यहाँ 4 3 7 हुआ और गुणे ये 2 हुआ, -5 में से 5 भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 7 दूनी 14, 14 में से 1 निकाल देंगे तो हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको सबको जोड़ देना है। 2.75, तो यहाँ 0 हो जाएगा। 0.003.158। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। सॉल्व जोड़ लेंगे, 8 3 11, तो देखेंगे आज एक लास्ट में किस में आ रहा है, तो ऑप्शन इसी में आ जाएगा 19.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देख लेंगे 3 अंक के बाद डिजिट कौन इसमें आ रहा है, तो देखिए इसमें भी नहीं आ रहा तो ये भी गलत है, इसमें भी नहीं आ रहा। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, तो 6 चौक 36, लास्ट में 6 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36156, ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से निम्न में से कौन सा सबसे छोटा अंक है, तो सबसे छोटा ये नहीं है, ये भी नहीं है, सबसे छोटा ये है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 0.015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निम्नलिखित में से कौन सा इतने के निकटतम है, तो 27.8 गुणे 9.6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 266.88 आ जाएगा। तो निकटतम कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 280, जो पास में होगा उसी को ले लेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक फुटबॉल टीम ने 160 खेल खेले और उनमें से 65 प्रतिशत जीते।
उसने कितने गेम जीते? तो 160 गेम टोटल थे, उसमें 65% गेम खेला जीता गया, तो बट्टे 65/100 हो जाएगा। जीरो से जीरो काट देंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा काटने के बाद। ये 5 से इसको काटे, 5 में 5 है 15, 18, 13, 8 104 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ इस ब्रैकेट को जोड़ लीजिए, 2 गुणे 5 3 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 2 गुणे 2 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 बराबर 3। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए इसको भी जोड़ लेंगे, 3 प्लस 4 2 6 हो जाएगा, माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5, 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 3 गुणे 6 माइनस 4 और प्लस 5, 6 3 18 माइनस 4 प्लस 5 गुणा तो 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ से 18 प्लस 1 बराबर 5 में से 4 निकालेंगे 1, तो हो जाएगा 19। 12 क्वेश्चन तक हो चुका। अब पूछा क्या गया है 13 नंबर का क्वेश्चन, जीएनएसआर में कितने अध्याय होते हैं? तो 18 अध्याय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनएसआर का कौन सा परिशिष्ट सावधानी आदेश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएनएसआर में कितनी परिशिष्ट हैं? 15 7 हैं। ऑप्शन नंबर सी से बी सही है। और जीएनएसआर का कौन सा अध्याय ब्लॉक कार्य से संबंधित है? 14। ऑप्शन नंबर डी सही है। मंडल में संचालन प्रमुख कौन है? तो मंडल में जो होता है संचालन कौन करता है? सीनियर डीओम करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। GWR का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो गेट वर्किंग रूल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन, कितने सुधारों के बाद नया SWR जारी किया जाता है? 5। ऑप्शन नंबर ए सही है। वीटीओ के संबंध में जानकारी कहाँ मिलती है? तो SWR में। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्टेशनों पर ग्रेडियंट डैश में दिए जाते हैं SWR में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा सिग्नल ऑन पहलू का अर्थ होता है ऑन। ऑन आस्पेक्ट मीन्स 23 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये होता है मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव, सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन पर डिस्टेंस सिग्नल का पहलू क्या होता है? व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस सिग्नल एट ऑन? तो ये होता है कॉशन। ऑप्शन नंबर बी सही है। गेट स्टॉप सिग्नल की पहचान होता है जी मार्कर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, कलर लाइट डिस्टेंस इज सिग्नल आइडेंटिटी, दूरदर्शिता को डैश द्वारा पहचाना जाने वाला संकेत होता है पी मार्कर। परमिसिव सिग्नल 26 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। हैंड सेंडिंग की गति कितने के एम्पियर से अधिक नहीं होती है? 5 के एम्पियर से अधिक नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए सही है। लिखा है LHB मीन्स, LHB का अर्थ क्या है? 28 नंबर का, लिंक हाफ मैन बुश होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सल बॉक्स का उभार और रोलर बेयरिंग में दरार, धातु की आवाज, धुआं, लाल गर्म आग, ये डैश के लक्षण हैं, तो हॉट एक्सल के। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, BPC का फुल फॉर्म पूछा गया, तो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है ये आपका, तो ये हो जाता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, लिखा है VTPN के निर्माण में कितने वैगन होते हैं? तो VTPN में 50 प्लस 2 होते हैं, 52 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन शुरू करने के लिए SSC JE और CNW डैश के द्वारा प्रमाण पत्र जारी होता है, तो BPC होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीड पाइप का रंग होता है, लिखा हुआ है फीड पाइप का रंग कैसा होता है? तो होता है सफेद, और BP का होता है ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लास्ट स्टॉप सिग्नल का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, तो डिस्पैच के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉक में पहला रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल कौन होता है? होम सिग्नल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आरडीएसओ कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। गार्ड को डैश मिनट से पहले ड्यूटी पर आना चाहिए? 30 मिनट पहले। ऑप्शन नंबर ए सही है। पीओएच का फुल फॉर्म क्या है? पीरियोडिक ओवरहॉलिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट वन है, कॉलिंग ऑन सिग्नल एक है हैंड सिग्नल, मेन सिग्नल, डेटोनेशन सिग्नल, तो इनमें से कोई नहीं है, ये सहायक सिग्नल है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित सिग्नल का अर्थ होता है ऑटोमेटिक। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीएन का फुल फॉर्म होता है, 41 नंबर का क्वेश्चन है। बोगी कवर्ड बीसीएन का अर्थ होता है बोगी कवर ईयर ब्रेक। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट में फ्लैट टायर के प्रभाव क्या है? तो फ्लैट टायर अगर था तो रेल फ्रैक्चर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन होम सिग्नल के भीतर लेवल क्रॉसिंग गेटों पर डैश कर्मचारी तैनात हो? ऑप्शन नंबर ए से ही ट्रैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चलती ट्रेन में हॉट एक्सल दिखे तो उसे डैश रोक देना चाहिए? इमीडिएटली, तुरंत रोकना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी वैगनों को स्थिर किया जाता है तो उन्हें प्रत्येक छोर पर कम से कम 6 हैंड ब्रेक लगाना सुरक्षित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। डब्ल्यू एल आर आर एम डैश होता है, तो ये होता है ब्रेक वन। 46 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही है, गार्ड वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस में सीटें सामान्यतः कैसे कॉन्फ़िगर की जाती हैं? 47 नंबर का क्वेश्चन, 3 गुणे 2 लेयर में। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक तरफ 2 सीटें रहती हैं और एक तरफ 3 सीटें रहती हैं, ऐसे रहेंगी। तो इधर साइड में 3 रहेंगे, इधर 2 रहेगा तो इधर रहेगा 3, 1 2 3, तो इस तरह से कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए में से कौन सा रूट शताब्दी एक्सप्रेस सेवा प्रदान करता है? 48 नंबर का क्वेश्चन है। तो दिल्ली से जयपुर है भी, चेन्नई से तिरुवनंतपुरम है, दोनों ऑप्शन सही है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की अधिकतम गति क्या है? 150 की एमपीएच है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 49 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन फिर आ गया, इसको देख लेंगे। यहाँ पर 32 किस संख्या का 40% है? 32 किस संख्या का 40%? तो 32 यक्स का 40% है। 0 से 0 काट दें, 1 0 इसका, इससे काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो एक्स बराबर हो जाएगा। इसको काट देंगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 गुणे 5 हो गया, 16 पंचे 80, 80। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसी ने दो जेसी ने 2 सप्ताह तक हर दिन 12 राउंड दौड़ लगाई, उसने कुल कितने चक्कर लगाए? तो 12 गुणे 12 दूना 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 14 दूना 28, 2 हासिल, और 14 अपने 14 और 16, 168 चक्कर लगाई। ऑप्शन नंबर सी सही है। कुल कितने चक्कर लगाए? 168 चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला की वार्षिक आय 2,88,000 है, उनकी वार्षिक बचत कितना रुपए? 36,000 रुपये, तो रुपए में उसका कुल वार्षिक व्यय क्या है? कमला की वार्षिक आय 28,800, 2,88,000 उनकी आय है और उनकी वार्षिक बचत 36,000 रुपये है, तो उसमें उनका कुल वार्षिक व्यय कितना हो? तो व्यय होता है 52,000,
2,52,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महक ने समान मूल्य वाले 96 खिलौने रुपए में खरीदे। 12,960 रुपये की राशि उनके पास अभी भी 1,015 रुपये बचे हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य और उसके पास कितनी राशि ज्ञात है। तो हो जाएगा आपका तो 12,960 रुपये, राशि उसके पास अभी भी कितना रुपए बचे, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य और उसके पास कितनी राशि थी, जोड़ लीजिए 10 0 13। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो सभी को जोड़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक वृत्त का क्षेत्रफल लगभग इतना 78.54 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दिया है 7851। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 और गुणे आर का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करिए, 7854 गुणे 7 इंटू 22। इसको काटेंगे 549.78/22। इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो इसको काट देंगे, तो ये हो जाएगा 24.99। तो इसको मान के चलिए 25 मान के चलेंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर अंडर रूट आर बराबर 25। तो आर बराबर हो जाएगा सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से यदि किसी वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो 2 पाई आर फार्मूला बराबर 2 पाई आर बराबर 100 है। यहाँ भी 2 इंटू 22/7 गुणे आर इजकल टू 100। तो आर इजकल टू हो जाएगा 100 इंटू 7/2 इंटू 22। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 50। 11 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 25। यहाँ हो जाएगा 50, 7 गुणे 25/11। तो इसको आपस में गुणा के 175 11। तो समथिंग में ये आ जाएगा, सॉल्व करने पर 15.90 करके आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। लगभग इसी का 15.90 सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर ए सही है। सॉल्व करने पर ये आएगा तो ऑप्शन, तो समथिंग में मान लेंगे इसको, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले अशोक की माँ की उम्र अशोक से 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद उसकी उम्र अशोक से दुगनी होगी। आज अशोक की उम्र कितनी है। अशोक और अशोक की माँ, यम अशोक की माँ मान लीजिए। कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो x-5 वर्तमान उम्र मान लेंगे, प्रेजेंट उम्र मान लेंगे i, दोनों का मान लेंगे, एक x है और दूसरा माता को मान लेंगे y। ये माँ है और ये पुत्र है उसका, तो इस तरह से इसको मान लेंगे। तो 5 वर्ष पहले तो 5 घटा देंगे दोनों में, y-5। फिर कह रहा है उम्र अशोक से तिगुनी है, तो अगर अशोक से 3 गुनी है तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। 3x-5 15 और y-5, ये हो जाएगा 3x-y, और इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये हो गया। फिर कह रहा अगला 5 वर्ष बाद, तो x+5 और बराबर y+5, इस तरह से कर लेंगे। दुगनी है तो कौन, माँ दुगनी है तो इसमें फिर गुणा कर देंगे, तो 2x+10 y+5। तो यहाँ 2x-5 बराबर -5 हो जाएगा। 10 में से 5 घटा देंगे, सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ रख देंगे 2x-5 y, यहाँ y इजकल टू -5 माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। इसको काट देंगे, इसमें से घटाएंगे तो x बराबर 15।
तो यक्स किसको माने थे हम? अशोक को माने थे। तो यक्स बराबर 15 आ जाएगा। हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी? अशोक की निकालनी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है। यदि पुत्र 3 वर्ष बाद 15 वर्ष का होता है तो पत्नी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। लिखा है ना, पत्नी की आयु। पहले हम पति की आयु x मान लेंगे, पति की आयु y मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण जब बनाएंगे प्रश्नानुसार, यहाँ से हम x और y लिखेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। लेकिन 3 वर्ष बड़ी है तो अगर हम पत्नी में 3 जोड़ देंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो x माइनस वाई बराबर -3। ये समीकरण 1 हो गया। फिर अगला, अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है। तो y जो है अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है, तो 4 में किसका पिता में गुणा कर देंगे तो 4 गुना वो आए, मतलब जो लड़का है उसका सन मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 गुणे पिता का जो लड़का है वो 4 गुना बड़ा है, तो इसके इक्वल हो जाएगा। फिर अब आ गया ये, यदि पुत्र 3 वर्ष बाद 15 वर्ष का है तो वर्तमान जो उम्र है पुत्र का वर्तमान उम्र हो जाएगा 12। तो हम 12 में इसमें गुणा कर दें, y बराबर 12 गुणे 4। तो वाई व 12×3 = 36। ये हो गया। हम इसमें पुट कर देंगे x बराबर -3 और प्लस वाई। तो यहाँ पर पुट करेंगे x बराबर -3 और प्लस 12×4 = 48 होगा। 12×3 = 36, 12×4 = 48 हो जाएगा और ये 48 हो गया। तो x बराबर पिता की जो उम्र होगी 48 वर्ष और माता की उम्र -3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एक बस पुरुषों की तुलना में आधी संख्या में महिलाओं को लेकर दिल्ली से रवाना होती है। मेरठ में 10 पुरुष उतरते हैं और 5 महिलाएं अंदर आती हैं। अब वहाँ पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर है, तो प्रारंभ में दिल्ली में कितने यात्री बस पे चढ़े थे? तो यहाँ देखेंगे, पुरुष मान लीजिए x हैं और महिला x/2 है, क्योंकि आधी। कह रहा है बस एक बस पुरुषों की तुलना में आधी संख्या में महिला है, तो पुरुष x हो गई और महिला हो गई x/2 को लेकर दिल्ली से रवाना होता है। मेरठ में 10 पुरुष उतरते हैं तो 10 को उतार देता है और महिलाओं में 5 और चढ़ा देता है। फिर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। फिर कह रहा है अब वहाँ पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर हो जाती है, तो इसी को सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा 2x - 20, 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर x + 10। इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो x हो जाएगा और इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 30 हो जाएगा। तो प्रारंभ में दिल्ली में कितने यात्री बस पे चढ़े थे? तो पुरुष चढ़े थे 30 और महिला आधा 15। तो ये टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45। टोटल 45 लोग चढ़े थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों की 3 टोकरी है, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी फलों की संख्या दुगनी है। तो मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो दूसरी से दुगनी है तो 2x है। फिर कह रहा है तीसरी टोकरी में पहली टोकरी की 3/4 फल है, तो ये हो जाएगा आपका 2x और गुणे 3/4 हम देंगे। तो इसको हम काट देंगे, ये 2 से हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अब आपस में 4x, ये हो 2x और ये हो जाएगा 3x। सभी टोकरियों में फलों का औसत 30 है, तो सभी को हम जोड़ देंगे। 4 2 6 3 9, तो 9x बराबर हो जाएगा 30 × 3। तो x बराबर हो जाएगा 30×3 = 90। तो इसको काट देंगे 9 से, तो ये हो जाएगा 10। x बराबर हो गया आपका 10। तो कह रहा है पहली टोकरी में फलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 40 × 10 बराबर 40। दूसरी संख्या में हो जाएगा 2 × 10
20 हो जाएगा। तीसरी संख्या में 3 गुणे 10 30 हो जाएगा। तो पहली की पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 19 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर लेते हैं तो औसत बढ़कर 22 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से 19 गुणे 21 निकालेंगे तो 399 हो जाएगा। शिक्षक को भी शामिल कर लेता है, 19 रहता है तो 20 हो जाता है, और तो औसत आयु बढ़कर 22 हो जाता है, और 22 को गुणा कर देंगे तो 140, यहाँ 9 घटा लीजिए, 440 और 399, तो ये हो जाएगा 41 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस तरह से इसको सॉल्व, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे यहाँ से कोड पूछा गया, स्टेशन कोड, तो ये डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वो लोग भी अपने डिवीजन के हिसाब से इसको अपना भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैं इसे बता दे रहा हूँ कौन सा है स्टेशन कोड। पहला क्या है, श्री माता वैष्णो देवी का कोड है SVDK है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। वारी ब्राह्मण का होता है इनमें से कोई नहीं, तो ये होता है BBMN। नेक्स्ट को हम बटाला का होता है 63 नंबर का क्वेश्चन, BTA होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। जालंधर का कोड होता है JUC होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऊना हिमा ऊना हिमाचल का कोड होता है UHL, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है जगाधरी कार्यशाला, ये होता है JUDW होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। मले मलेर कोटला मलेरकोटला का MET होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। देहरादून का होता है कोड DDN होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। धामपुर का होता है DPR होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, DPR। सोनीपत का कोड होता है SNP होता है। मुरादाबाद का है MB होता है। अयोध्या का AYC होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया था, तो नरेंद्र मोदी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी सही है। वंदे भारत ट्रेन किन प्रकार के प्रोपल्सन सिस्टम का उपयोग करती है, तो ये होता है इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है वंदे भारत में उपयोग की जाने वाली उन्नत ब्रेकिंग सिस्टम का नाम क्या है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है वंदे भारत ट्रेन की डिजाइन की अनूठी विशेषता क्या है, अनोखी विशेषता क्या है, यह हल्का ढांचा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन वंदे भारत ट्रेन यात्रा में कैसे सुधार करती है, तो ऑन बोर्ड कैटरिंग, मनोरंजन प्रणाली, चार्जिंग पॉइंट, ये सभी सभी सही है। उत्तर रेलवे में कितने DRM है, 5। 5 डिवीजन है तो 5 ही डिवीजन DRM होंगे। मंडलीय रेलवे का प्रमुख कौन होता है, 79 नंबर का क्वेश्चन है। DRM होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तर रेलवे में JRTI कहाँ स्थित है, चंदौसी में, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख रेलवे स्टेशन उत्तर क्षेत्र का नहीं है, इज्जत नगर, बीना, सूरत, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। लिखा है WAG9 एक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक लोको है, ऑप्शन नंबर बी सही है। मुरादाबाद मंडल किस क्षेत्रीय रेलवे का है, यानी NR का है, ऑप्शन नंबर ए सही है। भटिंडा से राजपुरा तक रेलवे लाइन क्या है, ब्रॉड गेज, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली मंडल के DRM कौन है, तो वर्तमान में जो होंगे उसको देख लीजिएगा। 85 नंबर का क्वेश्चन है, सुखविंदर सिंह है, सुखविंदर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर रेलवे के PCOM कौन है,
86 नंबर का है, देवेंद्र कुमार है, ऑप्शन नंबर डी सही है। जोनल रेलवे के परिचालन प्रमुख कौन होते हैं? पीसीओ होते हैं जोनल स्तर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे दावा ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी? तो 1989 में किया गया था, 1989 में। पहली शताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू की गई थी? 1988 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ने का प्राधिकार का अर्थ है कार्यप्रणाली के तहत ट्रेन की डैश को अपनी ट्रेन के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए दिया जाता है। स्टेशन मास्टर लोको पायलट होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। डैश का अर्थ एक विद्युत उपकरण जो ट्रैक पर दो दिए गए बिंदुओं पर उपलब्ध कराए जाने पर एक्सल को अंदर और बाहर एक्सल को गिनकर साबित करता है कि क्या उक्त दोनों बिंदुओं के बीच ट्रैक का खंड अस्पष्ट है या व्यस्त है, तो एक्सल काउंटर बताता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक बैग से संबंधित है, तो ब्लॉक बैग मतलब पीछे होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, दिन का अर्थ होता है सूर्योदय से सूर्यास्त तक, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश का अर्थ इंजन ड्राइवर या कोई अन्य सक्षम रेलवे कर्मचारी जो उस समय ट्रेन चलाने का प्रभारी हो, उसे कहते हैं लोको पायलट, ऑप्शन नंबर ए सही है। डैश का अर्थ फाटकों पर काम करने के लिए संपर्क पर तैनात एक सक्षम रेल कर्मचारी होता है, गेटमैन, ऑप्शन नंबर बी सही है। इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट का अर्थ होता है सी क्लास स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी सही ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का अर्थ बिंदुओं की स्थापना या अन्य अनुमोदित साधनों द्वारा सुरक्षित की गई व्यवस्था, लाइन को अन्य जुड़ी हुई लाइन या लाइनों से रुकावट के खतरे से अलग करने के लिए किया जाता है, अलगाव, ऑप्शन नंबर ए सही है। विभागीय ट्रेन होता है मटेरियल ट्रेन होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का अर्थ यात्रियों और सामानों या यात्रियों जानवरों और सामानों की ढुलाई के लिए बनाई गई ट्रेन होती है, मिश्रित ट्रेन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, चलती हुई रेलगाड़ी का अर्थ वह रेलगाड़ी जिसे आगे बढ़ने के लिए किसी अधिकारी के अधीन होता है, तो ये होता है अपनी यात्रा शुरू की गई और पूरी नहीं हुई है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, मैं राजभाषा से संबंधित पूछ, राजभाषा अधिनियम 1963 में कब संशोधन किया गया? 1967 में। राजभाषा नियमों के अंतर्गत वर्गीकृत तीन क्षेत्र कौन है? का, खा, गा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अंडमान राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए क्षेत्र के, ऑप्शन नंबर का सही है, ए सही है। अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3-3 कब से प्रभावी हुई? तो ये होता 1965 से, ऑप्शन नंबर सी सही है। उर्दू को किस राजभाषा की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? बिहार को, ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 107 नंबर का ए है, जीबी पंत। संविधान के अनुसार कौन सा मंत्रालय संवैधानिक नियमों विनियमों का अनुवाद करता है? विधि मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद 6 के अंतर्गत आता है? 210, ऑप्शन नंबर बी सही है। रेल बजट का हिंदी अनुवाद पहली बार कब हुआ था? 1955 में। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद, थैंक यू ऑल।